मीडिया ट्यूब के इस एपिसोड में मैं आपको लद्दाख ले चलूँगा। आप लद्दाख के महलों में जाकर इसके संस्कृति और विरासत के बारे में जान सकते हैं। इन इमारतों के अंदरूनी हिस्से को कलात्मक चित्रों और मुकुटों से सजाया गया है। कई पेंटिंग 450 साल पुरानी है तथा रत्नों और पाउडर पत्थरों से बनी है। दीवारों को अतीत के गौरवशाली दिनों को दर्शाते हुए भित्ति चित्रों से भी सजाया गया है। इन महलों के दृश्य मनमोहक है। वास्तव में वे इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय स्मृति चिन्हों में से एक है। अपनी समृद्ध संस्कृति और सीनिक रोड जर्नीज के अलावा लद्दाख बर्फ से ढके पहाड़ों और लश ग्रीन वैलीज के साथ एक ब्रीथ टेकिंग सीनरी प्रस्तुत करता है। पर्यटक ट्रेकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे कई साहसिक खेलों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई होटल नदी से आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे यह एक्टिविटी किसी भी लद्दाख बैकपैकिंग टूर के लिए एकदम परफेक्ट है। आप प्राकृतिक परिदृश्य का भी आनंद ले सकते हैं और पर्वतारोहण अभियानों में भाग ले सकते हैं। जब आप यहाँ हो तो अपने एडवेंचर गियर और अपने कैमरे को पैक करना सुनिश्चित करें। लद्दाख के टॉप अट्रैक्शंस में से एक मूनलैंड है, जिसे लामा यूरू की ओर गाड़ी चलाते समय मिस करना मुश्किल है। मूनलैंड का चांद जैसा परिदृश्य लेह के सबसे खूबसूरत अनदेखे स्थलों में से एक है। ट्रूली मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको पूर्णिमा यानी कि फुल मून के दौरान मूनलैंड जाना चाहिए। बाइकिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उमलिंग ला पास दुनिया की सबसे चैलेंजिंग मोटरेबल रोड्स में से एक है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं सुबीर रंजन। मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए लद्दाख घूमते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों को कवर करने के लिए लंबा तो होगा ही। आप कुछ छोड़ नहीं सकते, इतने स्पॉट्स हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि वीडियो को छोटा और क्रिस्पी बनाऊं। एनीवेज, अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ आपके काम का शायद मिस हो जाएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हम वहाँ पहुँचे कैसे। हाउ टू रीच। लद्दाख जाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है फ्लाइट से। पीक सीजन के दौरान और ऑफ सीजन के दौरान भी लद्दाख के लिए कई उड़ानें उड़ान भरती हैं। निकटतम हवाई अड्डा लेह में स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा मुख्य शहर से सिर्फ 3.8 किलोमीटर दूर है। कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा भारत में दिल्ली जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ और भारत के अन्य सामान्य गंतव्यों से भी उड़ानें भरता है। दिल्ली से लेह की सुंदर उड़ान में 1.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से लेह हवाई अड्डे तक पहुँचने के लिए सीधे उड़ान भर सकते हैं और फिर अंततः लद्दाख जा सकते हैं। आप हवाई अड्डे के बाहर कुछ टैक्सियां पा सकते हैं या आवश्यक गंतव्य तक पहुंचने के लिए कैब बुक कर सकते हैं। आप ट्रेन से सीधे लद्दाख नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लद्दाख में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी, जो लद्दाख से 700 किलोमीटर है, जो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जम्मू से लद्दाख पहुंचने के लिए आप कैब किराए पर ले सकते हैं या JKSRTC बस में सवार हो सकते हैं। लेह लद्दाख के लिए 2 सड़क मार्ग है, एक हिमाचल प्रदेश में मनाली के माध्यम से और दूसरा श्रीनगर के माध्यम से। लद्दाख श्रीनगर से 434 किलोमीटर और मनाली से 494 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से लेह पहुंचने के लिए आप कैब या जीप किराए पर ले सकते हैं या एक JKSRTC बस में सवार हो सकते हैं, जो डिलक्स और साधारण दोनों तरह की होती है। कारगिल से और लेह और श्रीनगर के बीच नियमित और लगातार अंतराल पर चलती है। वैकल्पिक रूप से आप श्रीनगर, मनाली, दिल्ली या चंडीगढ़ से लेह के लिए बाइक यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो आपके पास समय पर निर्भर करता है। आप केवल मई से सितंबर के बीच सड़क मार्ग से लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद हो जाते हैं।
ले पैलेस यानी कि लाचेन पालकर 17वीं शताब्दी की एक मैजेस्टिक यानी कि राजसी इमारत है जो कभी राजा और उनके परिवार का निवास स्थान था। 9 मंजिला ले पैलेस में एक संग्रहालय और एक प्रार्थना कक्ष है। महल की यात्रा से शहर के स्वीपिंग व्यूज दिखाई देंगे। महल का निर्माण बाल्टी मुस्लिम चंदन अली सिंगे ने करवाया था। महल अब खंडहर में है, लेकिन इस राजसी इमारत के अंदरूनी हिस्सों को आप देख सकते हैं। ले पैलेस एक ऐतिहासिक स्थल है और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पर्यटकों के लिए यह अवश्य देखा जाने वाला महल है। महल से शहर के शानदार नज़ारे और शाही माहौल दिखाई देता है। आप पास के शांति स्तूप की भी यात्रा कर सकते हैं जो एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ले पैलेस लोकप्रिय ले मार्केट सहित ले के कई आकर्षणों से वॉकिंग डिस्टेंस के भीतर है। एक और अवश्य देखना चाहिए नामग्याल सेमो मठ, जिसे 1430 में बनाया गया था। ले पैलेस की पृष्ठभूमि में स्थित यह मठ एक आश्चर्यजनक 3 मंजिला मैत्रेय बुद्ध का घर है। इस मठ की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं असेंबली हॉल और भित्ति चित्रों और पुरानी बौद्ध पांडुलिपियों का एक अच्छा संग्रह है। महल में चित्रों और भित्ति चित्रों का एक शानदार संग्रह भी है, जिससे आप सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं और बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत के बारे में जान सकते हैं। उत्तरी भारत में एक बौद्ध सफेद गुंबद वाला स्तूप शांति स्तूप है। 1991 में एक जापानी बौद्ध भिक्षु गियोमो नाकामुरा द्वारा पीस पैगोडा मिशन के हिस्से के रूप में निर्मित इसके बेस पर बुद्ध के अवशेष हैं। 14वें दलाई लामा वर्तमान में प्रतिष्ठापित अवशेष धारक है। शांति स्तूप उत्तर भारत में लद्दाख राज्य में लद्दाख के ले जिले के चांसपा में स्थित है। शांति स्तूप एक सफेद गुंबद वाली संरचना है जिसकी परिधि पर गिल्ट पैनल है। यह जापानी बौद्धों के शांति संप्रदाय द्वारा बनाया गया था और सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान सबसे अच्छा देखा जाता है। आगंतुक बौद्ध मंत्रोच्चार के साथ आने वाले ड्रमों को भी सुन सकते हैं। यह स्थान एक मजबूत रिलीजियस ऑरा रखता है। हालांकि सावधान रहे कि सुंदर वास्तुकला से मोहित न हो। इसके बजाय मंदिर के नियमों पर ध्यान दें और शांति स्तूप की सुंदरता का आनंद लें। शांति स्तूप ले शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे दुनिया के 20 पैगोडा में से एक माना जाता है और यह शहर में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाला स्थान है। इसमें बुद्ध का अवशेष और यह क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। यदि आप शांति प्रेमी हैं तो शांति स्तूप को लद्दाख की यात्रा पर अवश्य देखना चाहिए। ले से शांति स्तूप तक कार या पैदल पहुंचा जा सकता है। चांसपा रोड के माध्यम से ट्रेक में लगभग 45 मिनट लगते हैं। शांति स्तूप की यात्रा का सबसे अच्छा समय अप्रैल और जून के बीच है, जब बर्फ पिघल जाती है और भूस्खलन ना के बराबर होता है। जब आप पहुंचे तो आपके पास आपका ई टिकट होना चाहिए। यदि आप दूसरे शहर से ले की यात्रा कर रहे हैं तो आप नजदीकी चंडीगढ़ हवाई अड्डे के लिए भी उड़ान भर सकते हैं। अगर आप लद्दाख की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो लामा युरु मोनेस्ट्री की यात्रा अवश्य करें। लामा युरु मोनेस्ट्री युरु कब्ग्यात में स्थित है और 2 वार्षिक उत्सवों युरु कब्ग्यात और हेमिस से चू की मेजबानी करता है। उत्तरार्ध के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों के पवित्र भिक्षु तांत्रिक बौद्ध धर्म की स्थापना के साथ साथ बुद्ध के ज्ञान का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। युरु कब्ग्यात उत्सव में कलरफुल परफॉर्मेंसेस और मास डांसेस, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस और स्थानीय वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। लामा युरु मठ की स्थापना 11वीं शताब्दी में महासिद्धाचार्य नरोपा ने की थी। मठ में 5 इमारतें थी और मून लाइव लैंडस्केप जैसा था। आज मठ खंडहर में है, लेकिन युरु कब्ग्यात उत्सव इस मठ के आयोजनों के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस समय के दौरान पर्यटक तिब्बती बौद्ध धर्म के मास्टर डांसर्स के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। लामा युरु की यात्रा करते समय आपको याद रखना चाहिए कि आप काफी ऊंचाई पर हैं। इस वजह से आप एएमएस से पीड़ित हो सकते हैं, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंटेंस नौसिया होती है। मठ एक दूरस्थ स्थान पर स्थित है। ले और कारगिल में कई लग्जरी होटल हैं। यदि आप अपना समय मठ में जाने में बिताना चाहते हैं
तो आप इनमें से किसी एक लग्जरी होटल में रुकना चुन सकते हैं। आप लामायुरु के लिए रोड ट्रिप भी ले सकते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित है। बौद्धों के लिए मठ एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मठ या गोम्पा 300 से अधिक बौद्ध लामाओं का घर है। मठ में ही 150 भिक्षु रहते हैं। एक बार पानी से भर जाने के बाद लामायुरु घाटी में पानी की निकासी हो गई और एक मठ बनाया जा सकता था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि घाटी का निर्माण पानी के कटाव से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि नरोपा ने लामायुरु में तपस्या की थी। सभी कैमल एंथुसियास्ट के लिए सैंड ड्यून्स एट हंडर की यात्रा आवश्यक है। ये जानवर सिल्क रोड की याद दिलाते हैं। एक बार की बात है, मध्य एशिया के व्यापारी लद्दाख के रास्ते से रेगिस्तान को पार करने के लिए इन ऊँटों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि सिल्क रोड बंद होने के बाद इनमें से कई ऊँट नुब्रा में रह गए। 2000 के दशक की शुरुआत में स्थानीय ग्रामीणों ने पर्यटकों को ऊँट सफारी की पेशकश की थी। आपकी ऊँट सफारी पर आपको पहाड़ों और ऊंचे रेगिस्तान के सबसे लुभावने दृश्यों के साथ घूमने का मौका मिलेगा। हुंडर में रेत के टीले बंजर पहाड़ों के ऑपोजिट स्थित है और सुंदरता और शांति का सही मिश्रण है। रेत के विशाल विस्तार को निहारते हुए आगंतुक रेगिस्तान में टहलते हुए घंटों पैदल चल सकते हैं। कुछ पानी पैक करना सुनिश्चित करें क्योंकि उच्च ऊंचाई आपको ऊर्जा से जल्दी से बाहर कर सकती है और कैमरा लाना ना भूलें। लद्दाख को एक्सप्लोर करते समय हुंडर सैंड ड्यून्स को अवश्य देखना चाहिए। पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में स्थित पेंगोंग त्सो 134 किलोमीटर लंबा है और 5 उप झीलों में विभाजित है। झील बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है और तिब्बती याक, नीली भेड़ और एल्क सहित वन्य जीवों की एक श्रृंखला है। आगंतुक इस खूबसूरत इंडोरेक झील की खोज में पूरा दिन बिताने या लंबे समय तक रहने का आनंद लेने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेंगोंग झील की यात्रा मई और सितंबर के बीच सबसे अच्छी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में झील जम जाती है। झील की यात्रा करने के लिए आप ले सकाती मार्ग, चांगला रोड, टेकन स्टेट ट्रेल और ले सकित नदी ले सकते हैं। ले से पेंगोंग झील तक कई मार्ग हैं जिनमें चांगला मार्ग, ले से कारू, लुकुंग से स्पेंगमिक और कारू सकाती मार्ग शामिल है। आप हेमिस मठ भी जा सकते हैं जिसमें अमूल्य कलाकृतियों का संग्रह है। इसके अलावा आप लोकप्रिय हिमालयी हिम तेंदुए यानी कि लियोपार्ड के दर्शन भी कर सकते हैं। एक अन्य विकल्प शे मठ है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा है। शे पैलेस को देखना ना भूलें जो शाही परिवार का पूर्व निवास था और अब ASI द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। लद्दाख को एक्सप्लोर के लिए 2 दिनों की रिकमेंडेशन करूंगा। जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज को पसंद करते हैं उनके लिए पेंगोंग झील क्रिकेट के खेल के लिए एक आइडियल स्थान है। उन लोगों के लिए लंबी हाइकिंग ट्रेल्स और चैडर ऑप्शंस उपलब्ध है जो अपने लिमिट्स को टेस्ट करना चाहते हैं। जमी हुई चांसकर नदी के किनारे ट्रैक की व्यवस्था उन लोगों के लिए भी की जा सकती है जो सूखी भूमि पर रहना पसंद करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं। पेंगोंग झील आपको प्रभावित करने के लिए निश्चित है। आप निश्चित रूप से सर्दियों के दौरान पेंगोंग झील लौटना चाहेंगे। नुब्रा घाटी की सीनिक ब्यूटी 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रसिद्ध सिल्क रूट का हिस्सा था जो तिब्बत को तुर्किस्तान से जोड़ता था। नुब्रा वैली को प्राचीन काल में लतुमरा के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ है फूलों की घाटी। 7वीं शताब्दी में मंगोलों और चीनी विजेताओं ने घाटी को प्रभावित किया। यह बाद में अरबों, बौद्धों और इस्लामी व्यापारियों से प्रभावित था। आज यह वैली लद्दाख में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। नुब्रा वैली की यात्रा करते समय पर्यटकों को घूमने के मौसम को ध्यान में रखना चाहिए। मई टू अगस्त आर पीक मंथ्स। फिर पर्यटक अक्टूबर की शुरुआत में अपने बैग पैक करना शुरू कर देंगे। हालांकि लद्दाख के ऊपर बादलों के शानदार दृश्यों का अनुभव करने का यह आदर्श समय नहीं है। आप अभी भी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यदि आपने पहले कभी घाटी का दौरा नहीं किया
तो मेरा यह सुझाव है कि यह सर्दियों के महीनों के दौरान देखने लायक है। नुब्रा वैली में सबसे बड़ा मठ दिस्कित मठ है, जिसमें 106 फुट की मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति है। ट्रैकिंग के बाद दिन के एंड में दृश्य और अन्य वन्य जीवन मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह लद्दाख का टूर? आशा करता हूँ कि अगर आप पहाड़ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो लद्दाख को जरूर कंसीडर कीजिए। लाइक्स जरूर कीजिए और अगर मेरा वीडियो आपके काम आया तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। और हाँ, नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल के थ्रू मैं जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।